गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम अब किस तरह से ट्रेड करें और कितना गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, वो सारे के सारे पॉइंट हम पर्टिकुलर इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी में जिस तरह से यहाँ से जो करेक्शन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट में ही आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप ग्लोबली मार्केट में देखोगे तो ये यूएस का मार्केट है और आप देखो तो यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है, फिर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की साइड जा रहा है, राइट। लेकिन जब आप पर्टिकुलर इंडियन मार्केट को देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग मिला है, अराउंड 9% के आसपास हो चुका होगा, 9 to 10%। अभी हम देख लेते हैं कितना परसेंटेज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट ऑन एन एवरेज 9.27, कितना है 9.27% मार्केट टॉप से करेक्ट हो चुका है। अच्छा खासा करेक्शन, ऑलरेडी 10% का करेक्शन मिल चुका है, करेक्ट, ओके। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पर्टिकुलर निफ्टी का मेन जो सपोर्ट है वो यही सपोर्ट है, करेक्ट। तो बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो मार्केट यहाँ से बहुत गिरेगा। डेफिनेटली एज पर टेक्निकल हिसाब से गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट हमेशा क्या करता है, जो लोग सोचते हैं उससे उल्टा करता है। देखो यहाँ पर भी मार्केट ने सेम यही पॉइंट किया था, ये 3 कैंडल के अंदर। अगर आप इस, यहाँ पर मैं छोटा सा बड़ा करता हूँ, अगर आप ये 1 2 3 4 कैंडल को अगर आप देखोगे तो मार्केट ने वही किया जो मार्केट में सब लोग चाहते थे, उससे उल्टा किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी तो बहुत सारे लोग सोचते थे भाई अब तो ब्रेक हो जाएगा, नीचे जाएगा, और मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड दिया। उसके बाद भी यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड दिया। अब सबको क्या लगा कि मार्केट अब ऑलरेडी यहाँ से रिवर्स हो चुका है, अब मार्केट ऊपर जाएगा, ये सबको लग रहा था। लेकिन मार्केट ने अगेन यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे ही ये ब्रेक होगा मार्केट बहुत गिरेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस टाइम सबको बेवकूफ बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जहां पर सोचते हैं मार्केट अगेन उसके अगेंस्ट ही काम करता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लोग देखते हो कि ये पॉइंट को आप हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पुट में एंट्री करेंगे, और जैसे ही लोग पुट में एंट्री करेंगे यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। हो सकता है ये जितना भी रेड कैंडल बना है उतना ही यहाँ पर कल एक पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मार्केट की बिहेवियर अगर आप देखोगे तो अब मार्केट वो मार्केट नहीं रहा जो निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ आपको 50 to 100 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिलता था। अब निफ्टी में 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट तो एवरीडे मिलती है। मतलब निफ्टी अब हैज अ बैंक निफ्टी की तरह वर्किंग करना स्टार्ट कर चुका है। अब इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत हो चुकी है, करेक्ट। तो अब वो जमाना नहीं रहा है कि आपने एक कोई प्रीमियम लिया, 100 पे बाय किया, 80 आपने एसएल लगा दिया तो आपका ट्रेड बन जाएगा। नहीं, वो आपका और 50 का भी एसएल खाएगा फिर ऊपर जाएगा। मतलब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत है, बहुत मतलब बहुत है। अब पता नहीं ये वॉलेटिलिटी कब खत्म होगी, कोई नहीं जानता। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि भाई ये जो वीक चल रहा है, अब आई थिंक 3 दिन ही बाकी है। आफ्टर 3 days ऑलमोस्ट जितनी भी वीकली एनालिस वीकली एक्सपायरी वो सब खत्म हो जाएगी। ओनली ओनली निफ्टी एंड सेंसेक्स की ही एक्सपायरी रहने वाली, बाकी सारे के सारे एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे लोग क्या होंगे जो पहले बैंक कर रहा है और ऑप्शन सेलिंग वाले को भी वो मार रहा है। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं जैसे 5 मिनट के ऊपर देखो यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट बता, नो डाउट एज पर टेक्निकल हिसाब से देखे तो ये एक सपोर्ट है,
अगर इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली नीचे जाना चाहिए, ये एज पर थियरी बोल रहा है। लेकिन अब मार्केट थियरी के ऊपर नहीं, वो कुछ अलग ही उसका बिहेवियर होता है। तो हो सकता है मार्केट अगेन यहाँ से वापस घूम सकता है, और ये जितनी की रेड कैंडल बनी है उतनी ही यहाँ पर एक ग्रीन फॉर्म भी कर सकता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाता हूँ। यहाँ पर देखिए तो मार्केट कंटिन्यूअस, यहाँ से देखिए ये पॉइंट से मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस डाउन हो रहा है। ओके, तो मैंने आपको एक सेटअप दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको एक सेटअप दे रहा हूँ, ये वाला सेटअप था। ठीक है, तो ये सेटअप में क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर देखिए तो इस कैंडल को आप छोड़ दीजिए, ये कैंडल को भी छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर नीचे होगा। तो अगर मान लीजिए बाई चांस भी अगर ये सेटअप के हिसाब से किसी ने यहाँ पर पुट में ट्रेड बनाया, तो ये कैंडल ने उसका एसएल खा लिया, करेक्ट। और दूसरे ही कैंडल में आप देखो जैसे एसएल खाया, ये सिर्फ एक एसएल हंटिंग के लिए ही बनी हुई एक कैंडल है। ठीक है, सबका एसएल यहाँ पर काट दिया। और अगर आप पर्टिकुलर इसी कैंडल को बात करोगे तो 77 पॉइंट की एक कैंडल है, और उसके बाद की जो कैंडल है वो 61 पॉइंट की। मतलब पूरा दिन में जो निफ्टी पूरा ट्रैवलिंग करता है वो सिर्फ दो ही कैंडल में सिर्फ 6 मिनट में उसने ट्रैवलिंग कर दिया। और कॉल के भी प्रीमियम खा गया, पुट का भी प्रीमियम खा गया, सबके प्रीमियम यहाँ पर उसने खा लिया। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो दूसरा ट्रेड आपको यहाँ पर बिना सुपर ट्रेंड ये, और यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होता तो ये आपकी एसएल हो जाती, और पूरा दिन आप ट्रेड में इनिशिएट कर सकते थे, पूरा का पूरा प्रीमियम आप खा भी सकते थे। और आप सभी लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ये जो पर्टिकुलर जो मैंने सेटअप क्रिएट किया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन बाइंग भी आप इससे कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में इसका विनिंग रेशियो जिसको बोलते हैं, जिसमें प्रॉफिट अगर आप इसको मैं कंपेयर करूं तो आपको मैं समझाता हूं। चलो ओके, ये यहाँ पर हमें ट्रेड कहाँ पर मिला, ऑन एन एवरेज इस कैंडल के आसपास। ठीक है, ये कैंडल जो थी ना, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर है 24,126। तो मैं मोटा मोटा मान लीजिए तो 24,150 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 24,150 का पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन। ओ सॉरी, यहाँ पर लेना है मुझे 24,150 का कॉल ऑप्शन। अब आप यहाँ पर देखिए ये कौन सी कैंडल थी, हाँ हमारा ट्रेड कहाँ पर, हाँ ये वाली, तो यहाँ पर ओके, मतलब मोटा मोटा यही कैंडल के आसपास हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ। ओके चलो, अब ये कैंडल का लो कितना है 109। तो क्या हुआ 109 पर मेरा ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट हुआ, पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया, चाहे मान लीजिए आपने 1 लॉट सेल किया। ओके, अब इस चार्ट को मैं आपको देखता हूं। अब देखिए ये एक मिनट, हाँ यहाँ पर मैंने ये ट्रेड को इनिशिएट किया 109 पर। अब मेरी इसके अंदर एसएल क्या बनेगी, ये जो सुपर ट्रेंड है ना ये वाला अराउंड 130। तो 130 मतलब कितना पॉइंट हुआ, मोटा मोटा मान लीजिए तो 20 पॉइंट। तो क्या आप 20 पॉइंट का रिस्क नहीं ले सकते हो? जब हम पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग करते तो ऑप्शन बाइंग और एट प्रेजेंट आप अगर 20% आप रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सुपर ट्रेंड ने आपका एसएल डिसाइड कर लिया। अब मार्केट देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड भी आया, ऊपर भी गया, लेकिन ये ऊपर कहाँ पर गया हुआ है, वो 50 डे मूविंग एवरेज को भी इसने क्रॉस नहीं किया, फिर वापस नीचे अगेन यहाँ पर ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी उसके बाद ये कहाँ पर आ गया अराउंड 70। तो मेरा ये कैंडल के आसपास मेरा इनिशियल एसएल कहाँ पर हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब 109 इट्स माय कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल। उसके बाद भी नीचे गया, कोई इशू नहीं, फिर मैंने एसएल यहाँ पर लगा दिया 55, उसके बाद भी नीचे गया, लेकिन कहीं पर भी आप देखो तो कहीं पर भी हमारा एसएल इसने काटा नहीं है। और लास्ट में हमने जो प्रीमियम में एग्जिट किया वो है 60.70, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 20 या 30 के आसपास। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हमारे जो सिस्टम है उस सिस्टम या सेटअप के हिसाब से ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। अब ये तो मैंने आपको सेलिंग के बारे में बताया, अगर मैं पर्टिकुलर इसको ही बाइंग की साइड में देखूं तो यहाँ पर कौन सा ट्रेड था,
24,126, मतलब ये मैंने कॉल सेल किया। तो आपको यहाँ पर अगर ट्रेड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पुट बाय करना पड़ेगा। किसका, इसका ही 24,150 का जो पुट ऑप्शन है उसको आप देखिए। तो ये यहाँ पर इस कैंडल के आसपास, ओके, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल के आसपास आपको ट्रेड लेना था। मोटा मोटा मान लीजिए तो इसका हाई पॉइंट क्या है, ओके 128, 128 में मेरी एंट्री थी। तो मेरा एसएल कहाँ पर होगा, ये वाले, मतलब मोटा मोटा 100। अब 100 मतलब 28 पॉइंट मेरी एसएल थी। अब अगर 28 पॉइंट में एसएल रखता तो यहाँ पर देखिए तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भी ऑन एन एवरेज एग्जिट ले लेते, क्योंकि बाइंग में क्या होता है, प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर भी मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद फॉल मिला, ठीक है। तो ये जो टाइम स्पेंड करता है तो ये हमारे लिए ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत दिक्कत है। उसके बाद आप देखो क्या रैली मिली, नो डाउट ऑप्शन सेलिंग में आपको जितने पॉइंट मिले, ऑप्शन सेलिंग में अगर आप देखोगे तो मुझे कितने पॉइंट मिले, 109 से 30 पॉइंट ऑन एन एवरेज, मोटा मोटा मान लीजिए तो 100 पॉइंट्स। लेकिन अगर यही पॉइंट मैं ऑप्शन बाइंग के हिसाब से मैं देखूंगा ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप काउंटिंग करो तो 130 पॉइंट, 160 पॉइंट, इससे भी ऊपर है। देखो हाँ, यहाँ से लेके कितने पॉइंट, 184 पॉइंट, 180 पॉइंट, क्या 180 पॉइंट। ये हम ऑप्शन सेलिंग में नहीं ले सकते, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का अगर आपने मान लीजिए 109 पे सेल किया है तो यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, 109, करेक्ट। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेटअप के हिसाब से ट्रेड कीजिए ताकि आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सके। अब कल की बात करता हूँ। देखो मार्केट ने जिस तरह से क्लोजिंग किया हुआ है वो नो डाउट इट्स अ नेगेटिव क्लोजिंग, क्योंकि ऑलरेडी डे लो के आसपास आके क्लोज किया। हो सकता है कल छोटा मोटा गैप डाउन भी मिले, लेकिन तुरंत गैप डाउन में सेल मत करना, क्योंकि कल मार्केट सबको बेवकूफ बना सकता है। जैसे वो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर अगर वो उसने रिवर्स कर लिया तो बहुत ज्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल भी खड़ी फॉर्म कर सकता है, सबके एसएल वो कल काट सकता है। इसीलिए बोलता हूँ या तो हो सके तो कल का दिन आप पर्टिकुलरली ट्रेड के लिए अवॉइड ही कर दो, कल हमें कोई ट्रेड नहीं करना। अगर मान लीजिए कल इस लेवल के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो समझ लेना भाई मार्केट अब नीचे नेक्स्ट जाने वाला है, तो आप पर्टिकुलर पी में ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है और अगर 24,000 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो एक होप बनेगी कि मार्केट यहाँ से अगेन एक ट्राई करेगा ऊपर की साइड जाने के लिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।